Hello everyone, and you are welcome on my channel Hargar English. Now we will discuss paper third. Paper third has taken from MA 4th semester. Okay, paper third is the base of theater and film cinema. So we will discussion about the movies theater. So now let's start the Pathar Panchali NA film. Pathar Panchali is a film डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। ये एक बहुत ही फेमस फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं, ये सेम इसी तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैं आज आपके साथ इसको डिस्कस कर रही हूँ। इसे पूछा जा रहा है आपसे, इन व्हाट सेंस वॉज पाथर पंचाली एन इपोच मेकिंग फिल्म। इपोच मेकिंग कहा जाता है युगांतर मूवी, मतलब एक ऐसा युग जिसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही थी। जैसे इंटरनेट का ज़माना आया, आप देखते हो अब हम इस टाइम पे किस एरा में हैं, इंटरनेट एरा में हैं। तो इंटरनेट एरा जो है वो किस को बेस्ड हो रहा है, एक इपोच मेकिंग जो एरा है अगर देखा जाए तो उसको लेकर के चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यही सेंस इसके अंदर है। इसने कहा है आपसे इस क्वेश्चन ने कि क्या सेंस था पाथर पंचाली का, क्या वो एक इपोच मेकिंग फिल्म है, क्या वाकई आप ऐसा मानते हैं कि वो एक युगांतरी मूवी है। इसको डायरेक्ट करने वाले थे सत्यजीत रे। पाथर पंचाली इज़ द फेमस फिल्म ऑफ सत्यजीत रे, और ये एक बहुत ही मतलब ये इस तरह की मूवी थी कि जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसमें देखिए पूरा गांव का इन्वायरमेंट मैंने आपके लिए दिखाया है, क्योंकि पूरी मूवी जो है वो विलेज बेस्ड है और विलेजर्स जो पीपल हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक मूवी है हालांकि ये, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आज आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। आंसर है आपका पाथर पंचाली एन इपोच मेकिंग फिल्म। इंट्रोडक्शन। Released in 1955, Pathar Panchali marked the directorial debut of Satyajit Ray and became a milestone in Indian and world cinema. यानी अब आप समझ सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ ही था, 1955 की बात है, 1947 के बाद 7 ईयर्स आफ्टर ये फिल्म क्या हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। 1955 में इसे रिलीज़ किया गया पाथर पंचाली को। और अगर हम इसे देखें तो ये एक ऐसी निर्देशित फिल्म थी सत्यजीत रे की जो भारतीय और विश्व के सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई, माइलस्टोन साबित हुई। भारत में तो हुई ही, इंडिया में तो हुई, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा में भी सत्यजीत रे ने अपने को प्रूव किया। It is based on the Bengali novel by विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बंगाली उपन्यास पर आधारित ये मूवी थी। ठीक है, तो ये थी आपकी पाथर पंचाली कि कब ये रिलीज़ हुई, इसके डायरेक्टर कौन थे, इंडिया और वर्ल्ड सिनेमा में इसने अपना एक स्टेटस बनाया, प्लस ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो बंगाली नॉवेल के ऊपर ये बेस्ड है। इस बंगाली नॉवेल के राइटर हैं हमारे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अंडरस्टूड, इस तरह से आपको इसको आंसर को देना है। रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ रूरल लाइफ। अब हम ये देखेंगे कि जो गांव का जीवन है उसका किस तरीके से इसमें एकदम रियलिस्टिक लाइफ दिखाई गई है, रियलिस्टिक इसका चित्रण किया गया। पोर्ट्रायल का मतलब होता है चित्रण करना। ठीक है, तो यथार्थ रूप से इसका चित्रण किया गया ग्रामीण जीवन का। Unlike mainstream Indian cinema of the time, Pathar Panchali depicted the hardships of a poor rural family with deep sensitivity and realism. उस समय की मुख्यधारा की भारतीय फिल्मों से अलग पाथर पंचाली एक गरीब ग्रामीण परिवार के संघर्षों की गहराई और उसकी जो उसके अंदर संवेदनशीलता है उसकी वास्तविकता को दिखाते हुए हमें प्रतीत होती है। यानी एक बहुत ही गरीब फैमिली है जो कि गांव की है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा संवेदनशील गहराई तक है उसके अंदर संवेदनाएं, और यही उसकी सच्चाई है, ये उसका रियलिज्म था। इट्स ऑनेस्ट अनसेंटिमेंटल नैरेटिव वॉज ए मेजर डिपार्चर फ्रॉम मेलोड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। तो ये क्या है, संघर्ष तो चलेंगे ही, जाहिर सी बात है, जहाँ गरीबी होगी वहाँ स्ट्रगल ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी जो एक सिंपल स्टोरी है और बिना किसी बायसनेस के इस कहानी को जिस तरह से इमोशनली ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है, वो कहने का अंदाज़ एकदम दूसरे लोगों से अलग था। तो अगर हम बात करें, अनसेंटिमेंटल नैरेटिव वॉज ए मेजर डिपार्चर फ्रॉम मेलोड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, यानी भावनात्मक नाटकता से अलग इसमें इस तरह की नाटकबाजी नहीं दिखाई, बल्कि एक तरीके का इमोशंस डालने के साथ साथ एक बहुत ही सिंपल सी कहानी बिना किसी का पक्ष लिए हुए दर्शाई गई है। ह्यूमनिज्म एंड सिंप्लिसिटी, और क्या है इसके अंदर, मानवता है और सरलता है।
ठीक है। द फिल्म इज़ नॉन फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ फोकसिंग ऑन एवरीडे लाइफ। ये फिल्म पूरी तरह जानी जाती है भावनात्मक गहराई की वजह से, और दूसरे इसमें केंद्रित किया गया ज़िंदगी, हर दिन की ज़िंदगी को, एवरीडे लाइफ मतलब पूरी तरीके से केंद्रित है ये मूवी रूटीन लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, रिश्ते किस तरह से होते हैं, एंड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, और बचपन की मासूमियत को लेकर के। तो इस फिल्म के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ये फिल्म जानी जाती है इमोशनल डेप्थ के लिए, फोकसिंग ऑन एवरीडे लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। इट रिफ्लेक्टेड यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस विच रेजोनेटेड विद ऑडियंसेस ग्लोबली। अब इससे क्या होगा, जब हम इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे अपनी मूवी में, तो जाहिर सी बात है कि जब मतलब ह्यूमनिस्टिक चीज़ें जब ज़्यादा छूती हैं तो वो एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है, या एक आप ये मान सकते हैं कि ऐसे मुद्दे यूनिवर्सल तौर पे लोगों को छूते हैं, और जो हमारी ग्लोबली ऑडियंस है वो हमसे ज़्यादा जुड़ती है, और कहीं ना कहीं इससे हमें पूरी दुनिया में एक वैश्विक पहचान मिलती है, और हमारे वैश्विक दर्शक जो होते हैं, ग्लोबली जो ऑडियंस होते हैं, वो हमारे साथ अपने को कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसी मूवी दिखाने की वजह से क्या हुआ कि लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक अलग पहचान मिली, और यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस इसको जिस तरह से इसमें दिखाया गया है, उससे एक ऑडियंस ग्लोबली उससे मतलब अपने को छुआ हुआ महसूस किया उन्होंने। ह्यूमनिज्म सिंप्लिसिटी आपका पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे टेक्निकल इनोवेशन। टेक्निकल इनोवेशन मतलब तकनीकी नवाचार, यानी इसमें अब आप ये देखिए कि एक तरफ उस दौर में थोड़ा सा आप जाइए, उस पीरियड को थोड़ा फील करिए कि टेक्नोलॉजी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसी कम टेक्नोलॉजी में कितनी अच्छी मूवी बना लेना, कितना अच्छा रियलिस्टिक और ह्यूमनिज्म को दिखा देना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो टेक्निकल इनोवेशन हो रहे थे, अभी हम लोग तकनीकी रूप से डेवलप कर ही रहे थे। Ray's use of natural light, outdoor location, non-professional actors and Ravi Shankar's soulful music set new standards in filmmaking. सत्यजीत रे ने सोचिए किस तरीके से मतलब चीज़ों को यूज़ किया उन्होंने। नेचुरल लाइट यूज़ की, आउटडोर लोकेशन यूज़ किया, मतलब वो ये नहीं था कि चार दीवारी में ही मूवी ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं था। नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स थे, जो भी एक्टर्स उन्होंने लिए एकदम नॉन प्रोफेशनल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि आपकी आँख से आंसू निकल जाए जब आप उनकी गरीबी को देखेंगे। एंड रवि शंकर सोलफुल म्यूज़िक, और इसमें रवि शंकर का बड़ा ही आत्मीयता का म्यूज़िक था, और एक तरह से देखा जाए तो नई तकनीकों को इस मूवी में स्थापित किया गया था। दीज टेक्निक्स गेव द फिल्म ए डॉक्यूमेंट्री लाइक ऑथेंटिसिटी। इस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री जैसी सच्चाई मिली, और इसको लोगों ने बहुत सराहा, और इस तरीके से देखा जाए तो फिल्म थिएटर में इसने अपने आप को एक नए स्टेटस पर रखा, एक नए प्लेसमेंट दिया। तो ये था आपका टेक्निकल इनोवेशन। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें कि मतलब अगर हम देखें तो विश्व में हमें कहाँ पे पहचान मिल रही है, इस फिल्म के माध्यम से हमें वैश्विक मान्यता क्या मिलती है। पाथर पंचोली वॉन न्यूमरस इंटरनेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग एट कांस, वेनिस एंड बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। अब देखिए उस ज़माने में भी मतलब इस तरीके से इसको हाथों हाथ लिया गया इस मूवी को। तो पाथर पंचाली को कांस, वेनिस, बर्लिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई पुरस्कार मिले। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन सिनेमा टू द ग्लोबल स्टेज एंड इन्फ्लुएंस्ड मैनी फ्यूचर फिल्म मेकर्स। और इसने हमारे भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया और आने वाले फिल्मकारों को प्रेरित किया। जो नए फिल्म मेकर थे उनके फ्यूचर को इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया। ठीक है, और ग्लोबल स्टेज पर इंडियन सिनेमा को एक पहचान दिलाई। तो ये थी आपकी पाथर पंचाली, जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें से कांस है, वेनिस है, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, और साथ ही इसने ग्लोबल स्टेज पर हमारे जो सिनेमा था, जो हमारा इंडियन सिनेमा है, उसको इंट्रोड्यूस भी किया, और फ्यूचर फिल्म मेकर के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली असर छोड़ा, जिसके प्रभाव में आके नए फिल्म मेकर जो थे वो भी फिर फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने भी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई। ठीक है, ये था पाथर पंचाली। कंक्लूजन देख लेते हैं। पाथर पंचाली वॉज, निष्कर्ष की अगर हम बात करें, पाथर पंचाली वॉज इपोच मेकिंग एज इट रीडिफाइंड इंडियन सिनेमा थ्रू इट्स आर्टिस्टिक रियलिज्म, इमोशनल ऑनेस्टी एंड ग्लोबल अपील, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द इंडियन न्यू वेव मूवमेंट। तो पाथर पंचाली कैसी मूवी कहलाएगी? फिर जाहिर सी बात है, युगांतर मूवी है। युगांतर का मतलब युगों में अंतर दिखा रही है। एक युग वो था जब हमारे जो फॉर फादर्स थे वो मतलब रेडियो की आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाते थे, या मतलब उनको बस रेडियो के में से आवाज़ आ रही वही एक अजनबी बात लगती थी।
ठीक है ना। एक दौर वो आया कि फिर हम स्क्रीन देखने लगे और स्क्रीन पर हम मूवीज़ भी देखने लगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पोच मेकिंग मूवी थी। इंडियन सिनेमा को इसने एक बार फिर से नई पहचान दिलाई और आर्टिस्टिक रियलिज्म को इमोशनली ऑनेस्टी जिस तरीके से भावनात्मक रूप से ईमानदारी से दिखाई गई है, ग्लोबल अपील की गई है और इसने इंडियन न्यू वेव मूवमेंट को एक नई शुरुआत दी है। तो अगर देखा जाए, अगर हम इसको देखें तो पाथर पंचाली एक युगांतरकारी फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा को रियलिस्टिक, भावनात्मक सच्चाई और वैश्विक पहचान में नई दिशा प्रदान की। भारतीय न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत ही यहाँ से हुई। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने इसीलिए समरी इसकी नहीं आपके साथ में शेयर की है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आपके साथ सेम टू सेम शेयर किया गया है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा करिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं चीज़ें भूल जाते हैं कि फिर बीच में क्या समझाया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस चैनल के थ्रू अपनी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन को कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट इसी के साथ। और सभी स्टूडेंट्स के लिए नई वीडियो फिर से लेकर के आएंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आपसे अलविदा, बाय बाय, ऑल द